जी, अस्सलाम वालेकुम। एबीएस ट्रेडर की तरफ से आप लोग कैसे हैं? तो जैसे कि वीकली फोर का एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ 15 से लेके 19/6/2026। इस फोर का एनालिसिस में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को देखेंगे। सबसे मेन चीज़ इस वीक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जिसकी बेस पे मार्केट बहुत ज़्यादा मूव दिखा सकती है। हमने अच्छे ज़ोन ढूँढने हैं जहाँ से हम प्रॉफिट बना सकें और अच्छी ट्रेड कर सकें। सबसे पहले इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए ये नंबर आपके पास शो हो रहा है, इस नंबर पे राब्ता करें और कम्युनिटी को ज्वाइन करें। इसमें फोरकास्ट एनालिसिस इसके अलावा लाइव ट्रेड्स भी आपको दी जाती हैं, जिसकी बेस पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर सकते हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले वीकली फोरकास्ट एनालिसिस में आप देख रहे हैं वीक का टाइम फ्रेम ओपन है और वीकली टाइम फ्रेम के लिहाज से आपने देखा काफी वीक से मार्केट अच्छी खासी मूव डाउन साइड पे दिखा रही है। ये आप देख सकते हैं। तो ये तकरीबन 6 to 8 वीक मार्केट डाउन साइड पे ही आपको एक रेंज दिखा रही है डाउन साइड पे। लेकिन मार्केट में अभी तक जो ट्रेंड है ओवरऑल वो बुलिश साइड पे है। आप देख सकते हैं काफी देर से मार्केट अप साइड पे ही मूव दिखा रही है। ये शॉर्ट टाइम के लिए है और जैसे ही इस वीक के अंदर हमें न्यूज़ देखने को मिलेंगी तो आप देखेंगे मार्केट कुछ ज़्यादातर हो सकता है अगर इस लो को ब्रेक करती है तो डाउन साइड पे और भी ज़्यादा मूव दिखा सकती है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट अप साइड पे मूव करे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप अगर हम देखें, फेयर वैल्यू गैप अभी मुझे यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने जो लास्ट वीक में एक जोन बताया था वो यही जोन था। इसी जोन के अंदर से मार्केट ने अप साइड पे मूव दी है। अगर आप देख लें जाके लास्ट वीक की हमारी जो फंडामेंटल एनालिसिस और वीकली फॉर का एनालिसिस ही उसमें देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे मेन चीज़ हमारे पास अभी जो है रिसेंट, इसके अलावा जो हमारे पास सपोर्ट का एरिया बन रहा है वो हमारे पास ये वाला एरिया है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में आपने देखा हाइस और लोस की जो विक्स होती हैं बेसिकली उसके नीचे लिक्विडिटी होती है, उसको मार्केट हंट करने के लिए लाजमी आती है। और इसके लिए एक बाइंग जोन मेरे पास ये है, वीकली के लिहाज से बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ तो यहाँ पे एक हमारे पास जोन एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया अच्छा है। ये मैंने बाइंग के लिए एक ज़ोन बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी अगर मैं ओवरऑल इसकी फिबोनाची के साथ इसकी रिट्रेसमेंट को देखूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ से मार्केट उठती है और यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये भी इम्पोर्टेंट ज़ोन है। लेकिन अभी ये फिबोनाची के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कन्फर्म लो नहीं हो रहा। कन्फर्म लो वो होता है जहाँ पे मार्केट ने मिनिमम एक कैंडल को डाउन साइड पे ब्रेक किया हो। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया डाउन साइड पे, बहुत कम है। यहाँ पे है ये एक मार्केट ने डाउन साइड पे एक मूव दी थी। अगर हम यहाँ से ड्रा कर लें तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, एक अच्छी रेंज हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। वीकली का टाइम फ्रेम के लिहाज से यही जोन है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। उसकी रीज़न क्या है, इसके नीचे भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट फिल करने आ सकती है। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से ये ज़ोन ड्रा कर दिया मैंने। इसके बाद अगर मैं हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये बन रही है ट्रेंड लाइन, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो मार्केट के ज़्यादा चांसेस हैं फिर यहाँ से टेस्ट करेगी और मार्केट यहाँ पे पहला लेवल ये लगाएगी। और उसके बाद मैं सबसे मेन चीज़, भी मार्केट जितनी गिरी है वो भी आप देख सकते हैं। अगर मैं ट्रेंड बेस के लिहाज से देखूँ इन फ्यूचर मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो अगर मैं यहाँ से ये एरिया लगाता हूँ और यहाँ से यहाँ तक का ड्रा करता हूँ, हमारे पास नेक्स्ट जो टारगेट होने वाला है वो तकरीबन 7867 का एरिया बन रहा है। और इसको मैं अभी रिमूव करूँगा ट्रेंड बेस को। ये हमारे पास टारगेट बताती है यहाँ तक मार्केट एक्सपेक्टेड है जा सकती है। डेली के लिहाज से हम आते हैं, डेली के लिहाज से देखेंगे हमारे पास कौन से ऐसे जोन है जिसको हम ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक ये सप्लाई का जोन है, अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। और तो मैं थोड़ा सा कलर करूँगा रेड ताकि आपके पास आइडिया हो। उसके बाद एक और है ज़ोन, अगर मैं इन दोनों को ड्रा कर लूँ और इन दोनों की मैं 50% एरिया निकाल लूँ तो ये एरिया तकरीबन यहाँ तक आता है। इस एरिया में मार्केट अच्छी खासी मूव देगी इंशाल्लाह। यहाँ पे आप सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद एविडेंस के साथ। अगर आप 4 आवर में या डेली में हैं तो आपने 1 आवर के या 30 मिनट में जाके एविडेंस देखना है। और उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर जाती है मार्केट कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे टेस्ट करती है तो फिर हमारे पास टारगेट ऊपर वाले होने वाले हैं। इसके बाद अगर नीचे आए तो नीचे वाला जो जोन है ये भी वैलिड है अभी जो मैंने बताया है। तो इसके अलावा अगर मैं इस जोन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, कोड के लिहाज से मैं अगर मॉडिफाई करूं तो ये हमारे पास यहाँ तक का एरिया बनता है। इसके बाद अगर मैं न्यू जोन की बात करूं तो ये हमारे पास एक, इस जोन को भी हम अपने पास कंसीडर करेंगे। ये डेली के लिहाज से है तो डेली के लिहाज से हमारे स्टॉप लॉस भी छोटे हैं और अगर जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनको आइडिया है इसके बाद अगर हमें
अप साइड पे देखूँ हमारे पास इसके अलावा जो सेलिंग का जोन बन रहा है वो कहाँ से कहाँ तक, और इसके साथ ही अगर मैं सेल की बात करूँ तो मार्केट ने यहाँ से सेलिंग की है नीचे वाली साइड पे। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पास यहाँ पे फिबोनाची ड्रा करेंगे और इम्पल्स वेव यहाँ से लगना स्टार्ट हुई है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया मार्क कर लेते हैं और हमारे पास एक और जोन निकल के आएगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो हम कहते हैं फिबोनाची का जोन। इस जोन को हम इस तरह से ड्रा कर लेंगे और फिबोनाची की स्ट्रेटजी मैंने शेयर की हुई हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छा वर्क करती है, इसको आप सीखें और अच्छी एक ही स्ट्रेटजी पे बेशक काम करके देख लें, आपको प्रॉफिट होगा उसमें। और उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पास अप साइड पे, तो हमारे पास एक ये एरिया बन रहा है स्पोर्ट प्लस, हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का एरिया। और उससे ऊपर जो हमारे पास जोन है वो ये वाला। ये कुछ जोन हैं जिनको ट्रेड किया जा सकता है और अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अगर मार्केट, मैं वॉल्यूम को भी कंसीडर कर लेता हूँ, वॉल्यूम भी देख लेते हैं नीचे। सबसे हाई वॉल्यूम अभी तक मार्केट में एक ये था, तो मार्केट ने डाउन साइड पे ब्रेक करने के बाद इन साइड पे मूव दे दी है। लेकिन अगर मैं बात करूं, हमारे पास अगर ये वॉल्यूम लगा है तो इसको मार्केट अगर अप साइड पे ब्रेक करती है तो ज़्यादा चांस है यहाँ से फिर रिजेक्शन मिलेगी। 4 आवर में आते हैं। 4 आवर में आने के बाद हम देखेंगे छोटे जोन जिसको हम ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। तो इंट्राडे के लिहाज से हम 4 आवर को कंसीडर किया जा सकता है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये जोन तो फिल हो चुका है। अगर मैं इस जोन की बात करूँ और इसका 50% का एरिया निकालूँ, फिर वैल्यू गैप प्लस हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, तो हमारे पास जो जोन निकल के आएगा वो यहाँ से ये एरिया निकल के आएगा। और ये इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे आप ट्रेड लाजमी लीजिएगा। इससे ऊपर जो जोन पड़ा हुआ है वो ये वाला है। और यहाँ पे एक जोन और ये जोन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं डाउन साइड पे आऊँ और यहाँ पे मैं एक वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के देखूँ कि हमारे पास वॉल्यूम कहाँ पे लगा हुआ है, के लिए हमें फिर ये होगा, आसानी हो जाएगी हम कहाँ से ट्रेड लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का एरिया मैं अगर मार्क करूँ तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी कहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सबसे मेन चीज़ आपके पास जो निकल के आ रही है वो ये एरिया आपके पास आ रहा है। ये आपके लिए बाइंग का एरिया है और यहाँ पे बाइंग अच्छी हो सकती है आपके पास। इसीलिए मैंने वॉल्यूम देखा है, जहाँ पे वॉल्यूम हो वहीं पे मार्केट आपकी लिक्विडिटी जनरेट करती है, वहाँ से ही हंट करती है। और ये एक बाय के लिए अच्छा जोन है आपके पास, ठीक है। यहाँ से आपने एविडेंस देखना है, तकरीबन आप 4 आवर में है तो आपने 15 मिनट 5 मिनट का एविडेंस देखना और अच्छी ट्रेड बाय के लिए ले लेनी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमारे पास ये जोन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हो गया। इसके बाद ये सपोर्ट का एरिया ऊपर वाला आ गया। अगर मैं नीचे वाली साइड पे आऊँ, हमारे पास मॉडिफाई करते हैं, हमारे पास जोन्स कौन कौन से आ सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये एक सपोर्ट का एरिया भी था और साथ ही साथ यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक भी है यहाँ पे। अगर मैं ये बात कंसीडर करूँ, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं इस जोन को भी मॉडिफाई कर दूँ तो ये जोन अच्छा है, लेकिन अगर मैं इसको मॉडिफाई करके एक और ऊपर वाली साइड पर जोन लेके जाना चाहूँ, ये एरिया बनता है। एक एरिया ये हो गया। तो इसके बाद एक नया एरिया जो बता रहा हूँ मैं, वो ये वाला एरिया। तो ये इंपॉर्टेंट जोन है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ के अलावा 1 आवर में आऊँ, तो 1 आवर में तकरीबन मिलते जुलते जोन होंगे आपके पास और इसको आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, 1 आवर में भी देख लेते हैं छोटे मोटे जोन जो हमें मिलते हैं जिसकी बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। या अगर मैं यहाँ पे ही अपनी ट्रेंड लाइन को यहाँ से यहाँ तक ड्रा करूँ, ये कुछ एरिया यहाँ पे ही रिस्पेक्ट दे रहा है। और यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ से आपकी बाय के लिए एक ट्रेड बन सकती है। इसके बाद आपके छोटे ज़ोन करने के लिए कुछ ना कुछ मॉडिफ़िकेशन, ये बेसिकली यही एरिया बनता है। इससे ऊपर अगर मैं बात कर लूँ तो ये भी तकरीबन सेम ही है, 4 आवर वाला ज़ोन। ये तकरीबन मिलते-जुलते 4 आवर वाले ही ज़ोन आपके काम करेंगे। क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होनी है इस वीक के अंदर। सबसे टेक्निकल के बाद फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी रेट आ रहा है और इस इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा गोल्ड पे, और इसी तरह यूएसए का भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भी आ रहा है। तो मुख्तलिफ करेंसी के जब इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट बहुत ज़्यादा मूव दिखा रही होगी। और इसमें आपने एविडेंस के साथ ट्रेड करनी है और बिना तुक्की ट्रेडें नहीं लगानी जिसमें आपने स्टॉप लॉस ना यूज़ किया हो। आपने स्टॉप लॉस को मस्ट यूज़ करना है, इसमें मार्केट बहुत ज़्यादा मूव दिखा सकती है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव जो मेन चीज़ है वो शेयर करता हूँ आपके साथ। जैपनीज के बारे में अगर बात कर लें या फिर गोल्ड के लिहाज से बात कर लें या सिल्वर के लिहाज से बात कर लें, और साथ ही साथ यूएसए का पॉलिसी रेट या फिर हमारे पास फेडरल फंड रेट आ रहे, तो इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा गोल्ड पे।
तो सबसे पहले जब जापान का हो या फिर यूएसए का हो, तो आपको देखने को मिलेगा जिस भी करेंसी का पॉलिसी रेट हो या फेडरल फंड रेट हो, जब वो आता है तो वो उसकी करेंसी को मजबूत करता है। जब उसकी करेंसी मजबूत होती है तो कमोडिटीज हो या क्रिप्टो हो, वहां से पैसा निकल के वो करेंसीज में डालते हैं। जब करेंसीज मजबूत होती हैं तो उसके मुकाबले भी जो इनडायरेक्ट पेयर्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है और बेरिश ट्रेंड को पकड़ सकता है वो। शॉर्ट टर्म के लिए हो, अगर वो लॉन्ग टर्म अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का इशू आया है तो वो बहुत ज़्यादा भी गिर सकता है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और इसी तरह मार्केट में आपने देखते रहना है, जब इंटरेस्ट रेट आए तो उसके पहले ट्रेड नहीं करनी, इंटरेस्ट रेट के आने के बाद आपने वेट करना है, कंफर्मेशन लेनी है, उसके बाद ट्रेड्स करनी है। तो मेन चीज़ क्या है, लोग बैंकों में डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद क्या होगा, उनकी करेंसीज मजबूत होंगी। इसी तरह से जो गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, कमोडिटीज़ होंगे, वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।